धनबाद में जेपी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट 30 दिसंबर को बैचलर ऑफ फार्मा बी फार्मा का इनॉग्रेशन किया। इनॉग्रेशन में मुख्य अतिथि के रूप में श्री आदित्य प्रसाद साहू जी पधारे, जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं बीजेपी झारखंड के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के सदस्य भी हैं। इनका कहना है कि बी फार्मा आज की डेट में रोजगार का अच्छा अवसर मुहैया करा रही है, क्योंकि जितने भी दवा दुकान है उसमें बिना बैचलर ऑफ फार्मा डिग्री प्राप्त किए हुए उसे जॉब नहीं मिल सकता है। जेपी ग्रुप का यह सराहनीय काम है, जिससे कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जा रही है कि उन्हें तुरंत जॉब मिल सके। और इस बात को लेकर के श्री आदित्य प्रसाद ने कहा कि जेपी ग्रुप हर बार कुछ ऐसा कार्य करती है जिससे कि ये सुर्खियां बटोरते रहती हैं। इनका ये भी कहना था कि झारखंड में लूट मची हुई है। जेपी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन धनबाद बैचलर ऑफ फार्मेसी के इनॉग्रेशन में श्री आदित्य प्रसाद साहू ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। उद्घाटन के पश्चात वंदना गायन और साथ में कला संस्कृति डांस भी पेश किया गया। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट एसपीएन न्यूज धनबाद झारखंड से। जेपी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन धनबाद के द्वारा आयोजित बी फार्मा महाविद्यालय उद्घाटन के समारोह के अवसर पर इस महाविद्यालय के संस्थापक श्री प्रदीप मंडल जी, उनको सहयोग कर रहे उनके सुपुत्र भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा धनबाद के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री नित्यानंद मंडल जी, इस क्षेत्र के समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के मंत्री श्री सरोज जी, धनबाद ग्रामीण के जिला अध्यक्ष श्री ग्रोवर जी, जोगिंदर यादव जी, धरणीधर मंडल जी, बिलू हांसदा जी और इस समारोह में उपस्थित सभी प्रमुखजन, छात्र छात्राएं, पत्रकार मित्रों। सर, अभी बैचलर फार्मेसी का उद्घाटन किया है, इसमें क्या उज्जवल भविष्य आप देख रहे हैं बच्चों और बच्ची के? नहीं, स्वाभाविक बी फार्मा एक ऐसी पढ़ाई है जो लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम करता है। आजकल दवा दुकानों तक में प्रावधान किया है कि बिना बी फार्मा किए हुए आप दवा की दुकान नहीं चला सकते हैं। दवा के फैक्ट्रियों में रोजगार है, सरकारी संस्थानों में रोजगार का अवसर है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के रोजगार का अवसर युवाओं को बी फार्मा के पढ़ाई करने के बाद मिलने वाला है। पहले हम लोग देखते थे कि हम लोग पास बहुत लोग आते थे बी फार्मा में एडमिशन कराने के लिए, पैरवी करते थे। बहुत लोग का एडमिशन हो पाता था, बहुत लोग का सीट नहीं चलते एडमिशन नहीं हो पाता था। मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में प्रदीप मंडल जी और उनके सुपुत्र नित्यानंद मंडल जी के द्वारा एक बहुत अच्छे संस्थान का संचालन किया जा रहा है, जो आज बी फार्मा को उद्घाटन किया गया है। इस प्रकार की पढ़ाई से लोगों के रोजगार का सृजन होगा, युवाओं का, और नए अवसर मिलेंगे। सर, एक छोटा सा सवाल और है। अभी विपक्षी दल जो है गांधी जी को राम जी से बड़ा कर दिया है। ये सवाल बीच में है कि गांधी जी राम जी से भी बड़े थे। न तो ऐसे लोगों को गांधी जी से प्रेम है न राम जी से प्रेम है। इन लोगों को अपने पेट से प्रेम है, अपने परिवार से प्रेम है। किसी न किन्हीं के आड़ में अपने राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। आप जरा बताइए कि मनरेगा में किस प्रकार की लूट की छूट थी। आप लोगों से ज्यादा कौन जान सकता है? मीडिया के मित्र हैं। घोटाला, घपला, बिना काम किए हुए पैसा निकालना, बिना वाउचर दिए हुए पैसा निकाला, फॉल्स वाउचर, फॉल्स काम, जमीन में कोई काम नहीं है, पैसा निकाल रहे हैं लोग। और उस पर बंधन डालने का काम मोदी जी ने किया है। एआई से जोड़ा है, सोशल मीडिया से जोड़ा है, जियो टैग से जोड़ा है। काम करना ही पड़ेगा आपको, काम नहीं होगा तो बेरोजगारी भत्ता देना है। इस प्रकार की योजनाओं को कानून बना करके गांव के लोगों को गांव को अधिकार देने का काम किया, मजदूरों को अधिकार देने का काम किया है। ये मजदूर विरोधी है, गांव विरोधी है, विकास विरोधी लोग हैं। इसे जेमे में कांग्रेस के लोग नाटक कर रहे हैं। इनके नाटक को जनता समझती है, लेकिन झांसे में फिर किसानों को लाना चाह रहा है, मजदूरों को लाना चाह रहे हैं। जब लोगों को सीधा फायदा होने लगेगा तभी कांग्रेस जेएमएम के लोगों को दबा दबा करके गांव से भगाने का काम लोग करेंगे। सर, माइंस में कोयले की अवैध जो है खनन का पूरा छूट है। उनका कहना है कि ये केंद्र सरकार का देन है। आप धनबाद तो कोल का नगरी है।
राज्य के प्रशासनिक पदाधिकारियों के बल पे और आज सिंहासन में जो बैठे वैसे लोगों के संरक्षण में कोयले की चोरी हो रही है, कोयले की ढुलाई हो रही है। पूरे प्रशासनिक तंत्र को कोयले पर नियंत्रण रखने का अधिकार है। जब तक यहाँ का एसपी, यहाँ का डीएसपी, यहाँ का दरोगा जब तक इसमें सावधानी नहीं बरतेगा, चोरी होती रहेगी। आखिर 2014 से 19 के बीच क्यों नहीं चोरी होती थी? क्यों नहीं हिम्मत करते थे लोग कालाबाजारी करने का कोयला का? 2014 से पहले का भारत देखिए और 2014 से 19 के बीच का झारखंड देखिए और 2014 से 26 का आप आने वाला 26 का भारत देखिए और 2019 से 26 का झारखंड देखिए। आपको पता चल जाएगा कहाँ देश चल रहा है, कहाँ राज चल रहा है। चोरों का जमात है साहब, जहां अवसर मिलता है दोनों हाथ से खनिज संपदा को लूटने का काम करते हैं। बोली लगती है एसपी की पोस्टिंग में, डीसी की पोस्टिंग में, दारोगा डीएसपी की बोली पोस्टिंग लगती है, पोस्टिंग पैसे की बोली लगती है। वो लोग आते हैं दोनों हाथ से जनता के झोली से पैसा निकाल करके अपने झोली में डालने का काम करते हैं। धिक्कार है ऐसी सरकार को जो खनिज संपदा को लुटाने के लिए चौतरफा हमला करने का काम इस झारखंड में करने का काज कर रहे हैं। सर जाते जाते सर 2026 में क्या संदेश देंगे झारखंड वासी? झारखंड वासी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद लगातार देते आए हैं, आगे भी देंगे। उनके नेतृत्व में अनेक प्रकार के कल्याणकारी योजनाएं आज झारखंड के एक एक दरवाजे तक पहुंची है। दूसरी तरफ इस राज्य की चलने वाली सरकार ने विकास को ठप रखा है, लॉर्ड एंड ध्वस्त है, सारा काम ठप है। इसलिए झारखंड वासियों को मैं शुभकामना देता हूं कि आने वाला 2026 सभी लोगों के लिए मंगलकारी हो, शुभकारी हो। धन्यवाद। माधव अपार्टमेंट हीरापुर धनबाद स्थित चंदन स्टूडियो कई राज्य स्तरीय फोटो प्रतियोगिता में विजेता रह चुके हैं एवं राज्यपाल से भी सम्मानित हो चुके हैं। चंदन स्टूडियो शादी ब्याह के फोटो वीडियो को एक्सपर्ट टीम मेंबर्स एडवांस कैमरे एवं लेटेस्ट टेक्निक से करते हैं। हमारे यहाँ वीडियो एडिटिंग, फोटो रीटचिंग, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो से कलर फोटो, नेगेटिव से पॉजिटिव फोटो, पुराने कैसेट सीडी से पेन ड्राइव में कन्वर्ट, धुंधला फोटो को नया फोटो तैयार करना, न खराब होने वाला बेहतरीन तरीके का हर साइज में फोटो लैमिनेशन के अलावा सब्लिमेशन प्रोडक्ट जैसे कॉफी मग, वाटर बॉटल, टी शर्ट, कुशन, घूमने वाले फोटो फ्रेम, एल्बम व अन्य आइटम भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता चंदन स्टूडियो माधव अपार्टमेंट नियर SBI ATM हीरापुर धनबाद। फोन नंबर 9431162737 एवं 7004043418। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।